हमें ज्वाइन किया है सेनेटर आसिफ किरमानी, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, और फरूख हबीब साहब रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। किरमानी साहब, ये बताइएगा, आज जो कुछ सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने कहा और जो कुछ कादर बलोच साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि हमें जो है वो इग्नोर किया गया, और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब से तवक्को जो है वो खैर की नहीं रखी जा सकती, उनसे शर की तवक्को ही रखनी चाहिए। योर रिस्पॉन्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो हज़रत अली का कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। तो शर तो आप ख़ुद फैसला कर लें कि इन पे क्या क्या एहसानात किए गए। मैं इस बात पर बात करना नहीं चाहता था, लेकिन चूँकि आपने बात की है तो मैं अब जवाब ज़रूर दूँगा इस पे, और ज़रा आप मुझे मौका दीजिए। वो कहते हैं जी कि हमारे साथ क्या ज़्यादती हुई, जो भी हुआ। एक मुआहदा हुआ था 2013 इलेक्शन से पहले मरी में, मैं वहाँ मौजूद था। तमाम बलूचिस्तान की क़यादत और मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत वहाँ मौजूद थी, और बाकायदा एक रिटर्न एग्रीमेंट हुआ कि जिसमें यह तय किया गया था कि बलूचिस्तान की जो कौम परस्त जमातें हैं और दीगर जमातें हैं उनको नवाज शरीफ साहब कौमी धारे में लाना चाहते थे, और मुआहदा ये तय पाया कि उस मुआहदे के तहत जो पहला हाफ टेन्योर होगा वो बलूचिस्तान की दूसरी जमातों को 2.5 साल दिए जाएंगे, और जो सेकंड हाफ होगा उसमें मुस्लिम लीग नून सनाउल्लाह ज़हरी को अपना वज़ीर आला बनाएगी, और इस पर सनाउल्लाह ज़हरी साहब भी मुत्तफिक थे, नंबर 1। उसके बाद जनरल कादर बलोच साहब जो एक गैर सियासी शख्सियत है, और मुझे अफसोस होता है इसमें हमारा भी कसूर है कि हम उस वक्त देखते नहीं हैं और लोगों को ले लेते हैं जमातों में। ये सारी जमातों में ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाती है। एनीवे, आप वफाकी वज़ीर भी रहे, उसके बाद चलें वो छोड़ दें, अगर वो एहसान नहीं मानते आप नवाज शरीफ का तो चलें। हम तो कह रहे हैं ना कि हमें तो शर की तवक्को आपसे। आप अब कमिंग बैक टू जो रिसेंट इन्होंने बात की है, तो भाई जब नवाज शरीफ साहब ये बातें कर रहे थे और ये पार्टी में बातें चल रही थी, फिर उनकी तकारीर हुई, उस वक्त तो आप बड़ी हाँ में हाँ मिलाते रहे, और उसके बाद जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जाती हैं कोयटा, आप दोनों उनका इस्तकबाल भी वहाँ करते हैं आके, उसके बाद वहाँ उनके साथ प्रेस टॉक में भी खड़े होते हैं। ये रातों रात क्या हो गया जी कि ये एक ऑल ऑफ अ सडन क्या इसको कहते हैं, आपको पेट में दर्द उठ गया। तो मैं इस पर आखिरी बात यही कहूँगा कि पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। तो आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ये गलती की थी जनरल कादर बलोच साहब को वजीर बनाकर? नहीं, मैंने ये नहीं कहा गलती की। आपने कहा हमारी गलती है, तो जाहिर है आपने तो नहीं बनाया होगा, नवाज शरीफ साहब ने बनाया होगा। जाहिर है पार्टी का फैसला है ना, आप इसको स्पेसिफिक ना करें ना, इसको पार्टी के उसको देखें। पार्टी में बहुत से लोग होते हैं, और नवाज शरीफ साहब ने जो फैसला अकेले कभी भी नहीं करते, वो मुशावरत से किया होगा, लेकिन कुछ फैसले ठीक होते हैं, कुछ फैसले नहीं सही होते। मेरी ज़ाती राय ये है कि ऐसे लोगों को जिनका, स्पेशली मैं कादिर बलोच साहब की बात कर रहा हूँ, जिनका कोई सियासी पस मंज़र नहीं था, इनको क्यों लिया गया, और अगर इसको हम अवॉइड कर सकते तो बहुत बेहतर हो। क्यों लिया था आपके ख्याल में, वजह क्या थी? अब मुझे नहीं याद, बहुत से लोग आते हैं जमात में, और वो सनाउल्लाह ज़हरी साहब जब आए थे, चूँकि ये उनके ट्राइब के एक हैं से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ज़ाहिर है जब कोई शख्सियत जो होती है भारी भरकम, वो जब शमूलियत इख्तियार करती है तो अपने साथ काफ़ी सैकड़ों साथियों समेत आते हैं, तो उस रेले में ये भी बह के साथ आ गए थे। ये मुझे बताइएगा कि वो कहते हैं साबिक वजीर आजम ने तकरीर में आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को तनकीद का निशाना बनाया और अफवाज पाकिस्तान के अफसरान को उकसाया, ये फौज के अंदर बगावत का बीज बोया जा रहा है। वो कहते हैं मैं खुद भी फौजी रहा हूं, मैं कैसे खड़ा हो सकता हूं जहां पर एक पार्टी के सरबराह जो है वो ये बीज में हो। तो चलो, अगर नहीं खड़े होने चाहते तो मैंने तो कहा है ना जी कि ठीक है, उनका फैसला है। पार्टी में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और कल तक फिर उनको चाहिए था कि उन्होंने देर कर दी, उनको समझ देर से आई। फिर नवाज शरीफ साहब ने तो गुजरांवाला में भी स्पीच की। उसके बाद असल मसला ये हुआ कि इनके जो चीफ हैं ट्राइब के, ये तो उनके आगे दम नहीं मार सकते, सनाउल्लाह ज़हरी साहब के आगे। ये तो उनके कबीले के से बिलोंग करते हैं, और वो चूँकि चीफ हैं, वो शिकायत इनको असल में ये पैदा हुई कि जी वो उसको बिठाया क्यों नहीं, सनाउल्लाह ज़हरी साहब को स्टेज पे क्यों नहीं लाया गया। अब जाहिर है वो एक लार्जर इंटरेस्ट देखा गया था पीडीएम के हवाले से, चूँकि सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब के
اور اختر مینگل صاحب کے کچھ تعلقات بھی عرصے سے کشیدہ ہیں ٹھیک اور کافی ایک دوسرے پہ پرچے اور ایف آئی آرز بھی ماضی میں ہو چکی ہیں، تو ایک ان پلیزنٹ سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے ان کو نہیں بلایا گیا. تو جہاں ان کو وزیر اعلیٰ بنایا نواز شریف نے، اور جہاں ان کو انہوں نے بلینک ٹکٹس انہوں نے لیے نواز شریف صاحب سے سینٹ کے الیکشن میں، تو اور احسانات کیا ہوتے ہیں. قادر بلوچ صاحب کو وزیر بنا دیا، وفاقی وزیر. وہ کہتے ہیں کہ میں ڈیزرو وزیر کرتے تھے، مجھے وزیر نہیں بنایا کرتے تھے، فاٹا یہ علیحدہ کا، بات ہے. میں فاٹا کا وزیر بنا، میں بلوچوں کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ میں تو اپنے صوبے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا. لیکن بہرحال اس وقت ذرا ڈسکشن کو تو ریزائن نہ ایک سیکنڈ، نہیں اس طرح نہیں، آپ پورا جواب میرا سنیے گا. تو ریزائن کر دیتے نا اگر کچھ نہیں کر سکتے تھے. وزارت کے مدد بھی لوٹتے ہیں، جھنڈے بھی لگاتے ہیں، اور اس کے بعد آ کے کہہ دیتے ہیں جی ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہم بے اختیار تھے، تو چھوڑ دیتے، اس وقت جان چھوڑ دیتے ہماری. ٹھیک. اچھا جی، اب